हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसलिए फिन निफ्टी का भी डिस्कशन कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें एनालाइज करेंगे, फिर हम वन आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझेंगे और फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, एक बेहतरीन सा सपोर्ट भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अगर आप इतने ही फेज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना और इस एक्सपायरी में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमारा क्या व्यू है। आइए इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि ये वाला जो जोन था, यहां से मार्केट गिरा था, यहां से मार्केट गिरा था, यहां से मार्केट गिरा था। जब इसका ब्रेकआउट मिला, इसने एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट किया, लेकिन यहां से इसी जोन से जब मार्केट वापस आया, जो जिस दिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बार बार रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं और अभी भी मार्केट उसी जोन पे खड़ा हुआ है। ये चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक पहली चीज तो हमें ये समझ में आ जाती है कि अगर पॉजिटिव साइड हमें चाहिए फिन निफ्टी, तो इस वाले जोन को ऊपर की तरफ निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसे एज ए में, यानी कि पॉजिटिव साइड आप एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि जब जब मार्केट इस वाले जोन में आ रहा है, बड़े रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे चलो पहले ये तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इसे छोड़ दो। ये देखो कितना बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला था इसी जोन से। फिर ये वाला कितना बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला था इसी जोन से। अभी रिसेंटली एक और रिजेक्शन हमें यहां से देखने को मिला था इसी जोन से। यानी कि बड़े फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश करे, आपको इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश दिखाए, आप जैसे ही बाइंग साइड जाए एकदम से बड़ा रिजेक्शन दिखा दे। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर क्लोजिंग का हमें इंतजार करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब टाइम फ्रेम घटा देते हैं, वन आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला सपोर्ट जो मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, वहां पे इसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन वहां पे एक छोटा व्यू दिखाई दे रहा है हमें। मैं आपको एक बार वो चार्ट पे दिखाता हूँ, ये देखो। लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे भी इंपॉर्टेंट है। वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? वन आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है, उससे पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ध्यान से देखो चीजों को। यानी कि पहले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, तो अब उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। क्या इसका हमें कभी ब्रेकआउट भी मिला है? बिल्कुल मिला है। यहाँ पे मिला था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, उसी दिन मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे मिला था, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, उसी दिन मार्केट नीचे आ गया। और देखो, यहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन सा ब्रेकआउट दिया था, अगले दिन भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अभी भी इसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है। इतनी चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या इसके बाद भी अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, क्या इसके बाद भी कोई और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। ये भी लेवल काफी नजदीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जो मार्केट को सपोर्ट की तरह रोक के रख सकता है या साइडवेज कर सकता है। क्या पहले भी किया है? बिल्कुल किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, साइडवेज ले जाते हुए मार्केट को। यहाँ पे देखो, यानी कि पहले भी रोक चुका है ये मार्केट को। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा दूर हो सकता है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि नजदीकी ये वाला सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये वाला सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या नजदीकी इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये वाली रेजिस्टेंस लाइन। अब इन हिस्सों को अलग निकाल लेते हैं, इसे ही डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, मैंने शुरुआत कहां से करी? वन डे के टाइम फ्रेम से। फिर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी? वन आवर का टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि हम इंटरडे के ओवरव्यू से भी समझेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है या किस हिसाब से आपको अपनी सोच रखनी चाहिए। अब उन चीजों को भी एनालाइज करते हैं, तो इस वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं, यहां पे अब इसे समझते हैं।
सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो क्या पॉजिटिव साइड हमें एग्रेसिवली कुछ प्लान करना चाहिए? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, क्या पॉजिटिव साइड हमें अग्रेसिव कुछ प्लान करना चाहिए? जवाब फिर से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक हाई बनाया, ये क्या बनाया? लोअर हाई बनाया। ये क्या बनाया? ये भी लोअर हाई बनाया। ये क्या बनाया? ये भी लोअर हाई बनाया। जब तक इस लोअर हाई का मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। इस बीच से इस बीच तक आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग साइड चीजों को प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि काफी लोग गलती क्या करते हैं कि वे सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, ठीक है, मार्केट एक ऐसे मोमेंटम करता हुआ चल रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला और वो यहीं पे ही एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर ने जाके पिछले जो लोअर हाई है उससे नीचे ही रिवर्स हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो फेल हो गया। भाई फेल इसलिए हो गया, आपने पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं किया। भाई मार्केट ट्रेंड अपना तभी तो चेंज करेगा जब वो अपने जो पिछले ये स्विंग हाईज बनाता हुआ चल रहा है, वो अपने पिछले स्विंग हाई का ब्रेकआउट देगा, तभी तो वो एक रिवर्स करने की कोशिश करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड देने की कोशिश करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। समझ पा रही हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई, अगर पॉजिटिव साइड गया तो पहला रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन बनेगी, इसका ब्रेकआउट मिल गया, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, या तो नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट दे रहा है एक बार वापस आके रिटेस्ट कर दे, फिर मोमेंटम दिखा दे, ये दोनों हमारे लिए कंफर्मेशन हो सकता है। समझ में आ गया? चीजें क्लियर है? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में यहां पे आपके लिए तीन चीजें हैं। पहली, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इसी जोन में है। दूसरी, प्रीवियस डे लो आपका इसी जोन में है। तीसरी, एक ये सपोर्ट जोन जो कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा था, आपके याद होगा, उतना इससे ही तो हमने अलग उठाया था। तो ये तीनों चीजें यहां पे हैं। जब तक इन तीनों का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रॉपर क्लोजिंग का इंतजार करना है। तो क्या नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली आप बाइंग कर सकते हैं? इसका जवाब मैंने आपको दिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। नहीं, एक और सपोर्ट जोन है, ये वाला भी सपोर्ट जोन है, ये भी मार्केट को रोक के रख सकता है। तो बेहतर है आप सिर्फ इतने ही जोन तक कुछ प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस जोन में एंटर हो जाता है, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट लेके या लॉस लेके, जो भी सिचुएशन बन रही है आपकी, निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मार्केट को या तो रिवर्स कर सकता है या फिर साइडवेज ले जा सकता है, और ये पहले भी कर चुका है। अगर आप प्रीवियस चीजें देखेंगे, ये पहले भी ऐसी चीजें फॉर्म कर चुका है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, गैप अप ओपनिंग देता है, तब भी ऊपर की तरफ आपके लिए दो चीजें हैं। पहली, ये वाली ट्रेंड लाइन। दूसरी, ये पिछला स्विंग हाई जो मार्केट ने बना रखा है। अगर मार्केट इन्हीं के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देता है, तो जब तक इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं बनता, पॉजिटिव साइड प्लान मत करना। अगर मार्केट रिवर्स दिखाने लग गया तो नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, क्योंकि नीचे तीन सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, ये वाला सपोर्ट जोन है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहां तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। ठीक है, इस बीच आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, एग्रेसिवली कहीं भी प्लान नहीं करेंगे, नहीं तो ये मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इस वाले सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पर जैसे कि मैंने बताया, इस जोन में आपके लिए तीन चीजें हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो
और ये वाला सपोर्ट जोन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के दौरान इन तीनों का भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो आप जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, बेहतर ये है कि वो वापस आ जाए रीटेस्ट करके फिर आपको एक मोमेंटम दे दे, तो वो नेगेटिव साइड आपके लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। समझ में आ गया? अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट ने आपको ज्यादा ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी। इस वाली सिचुएशन में अगर मार्केट वापस आने लगा तब भी ये तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। तो बेहतर है अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं या स्कैल्पिंग पे फोकस कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा आपको कि हमने एक्सपायरी पे अलग से स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। और नहीं हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।